अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नवीद इकबाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रेस कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइम्स कॉलेजिएट का ज़ूलॉजी पार्ट 2 का प्रीलिम पेपर्स कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं जो एमसीक्यूज़ यहाँ पे पूछे गए हैं उसके करेक्ट आंसर क्या हैं। सबसे पहला आपके पास एमसीक्यूज़ है कि हाइपोथायराइडिज्म विथ इनलार्ज ग्लैंड साइज इज़ नोन एज, उसको हम लोग कहते हैं ग्वाइटर। अच्छा, होता क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म लिखा हुआ है, थायराइड ग्लैंड की जो प्रोडक्शन होगी वो कम हो जाएगी। हाइपो का मतलब है कम। अच्छा, होता क्यों है ऐसा? बिकॉज ऑफ द लो इनटेक ऑफ द आयोडीन। जब आप अपनी ग़िज़ा के अंदर आयोडीन कम लेते हैं तो ग्वाइटर हो जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि कैसे ग्वाइटर होता है, ठीक है ना। इस तरीके से जो लोग होते हैं, जो पेशेंट होंगे, वो आपको ऐसे दिखेंगे ग्वाइटर के अंदर। तो आज से कुछ टाइम पहले अगर हम जाते हैं, 7-8 साल 10 साल पहले जाते हैं, तो जो हमारा सॉल्ट आता था घर में वो आयोडीन मिला हुआ नहीं होता था और उसकी वजह से होता यह था कि ग्वाइटर बहुत फ्रीक्वेंटली होता था लोगों को पाकिस्तान में। लेकिन अब हमारे घर में जो नमक आता है, नेशनल का नमक जो होता है या कोई समय नमक हमारे घर के अंदर जो आता है, शान का नमक, तो उसमें आयोडीन अब मिला हुआ होता है, जिसकी वजह से हम सफिशेंट अमाउंट ऑफ आयोडीन को इनटेक कर लेते हैं और हमें हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं होता, जिसके नतीजे में आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो उसकी इनलार्जमेंट नहीं होती और ग्वाइटर नहीं होता। ठीक हो गया। फिर स्टूडेंट्स हमारा आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी इज़ नोन एज अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी का वो पार्ट जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसी तरीके से आपके पास थर्ड एमसीक्यू जो पूछा जा रहा है, लर्निंग विद रिलेटेड टू द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज़ नोन एज। अच्छा, तो ये एनिमल बिहेवियर से आपके पास पूछा गया है। अगर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से एनिमल बिहेवियर की बात की जा रही होती है तो दरअसल ये एक क्लासिकल कंडीशन है। तो द करेक्ट आंसर इज़ क्लासिकल कंडीशन। फोर्थ एमसीक्यूज़ है आपके पास कि द एग ऑफ बर्ड। बेसिकली ये एग ऑफ बर्ड नहीं लिख रहे होंगे, लिख रहे होंगे द एग ऑफ हैन, क्योंकि आपकी बुक के अंदर हैन के बारे में बात की गई, द एम्ब्रियोनिक चिक की बात की गई है। तो द एग ऑफ हैन इज़, तो जो एग ऑफ हैन है हम लोग इस तरह से उसको पढ़ रहे हैं, बर्ड नहीं पढ़ रहे हैं। तो द राइट आंसर इज़ अ पॉलीलिथिसल। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि पॉलीलिथिसल का मतलब क्या होता है कि सफिशेंट अमाउंट ऑफ द एग योग, ठीक है। जो एग ऑफ हैन होता है उसके अंदर एक अच्छी क्वांटिटी होती है योग की। नेक्स्ट आपके पास है हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ। एक्चुअली होता क्या है कि जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलेटरी मसल्स दोनों मौजूद होते हैं, जो कि हेल्प करता है अर्थवॉर्म की मूवमेंट में। फिर इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट है कि इन किडनी द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ द रीनल वेस्कुलर नोन एज। किडनी के अंदर एक पार्ट होता है जहाँ पर आर्टरीज और वेन्स एंटर भी हो रही होते हैं और एग्जिट आउट भी हो रहे होते हैं, उसको हम लोग हिलेस बोलते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। नेक्स्ट है आपके पास के आइसोलेटेड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डीम्स। अच्छा, ये होता क्या है? डीम्स ग्रुप ऑफ द एनिमल को जो साथ रहते हैं, कुछ टाइम के बाद हम उन्हें अलहदा कर देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डीम्स। तो द करेक्ट आंसर इज डीम्स। 8 आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेपेनोमा प्लेडियम इज कॉज्ड, ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, इज कॉल्ड असेफाइलस। 9th आपके पास इंजाइम यूज टू सील द डीएनए। अगर यहाँ पर कट की बात की जा रही है तो रिस्ट्रक्शन इंजाइम्स होता, यहाँ बात की जा रही है सील द डीएनए, तो सीलिंग करने के लिए हम लोग लाइगेज इंजाइम इस्तेमाल करते हैं। 10th एमसीक्यूज आपके पास एन एंडोस्केलेटन इस कंपोज ऑफ। एंडोस्केलेटन बना हुआ होता है बोन एंड कार्टिलेजिस का। 11th एमसीक्यूज आपके पास चिकन पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स जो कॉज होती है वो किससे होती है? एक वायरस से होती है, इसका नाम क्या है? वारिसिला जोस्टर वायरस। स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा कि इस तरीके से जो बच्चे होते हैं उनको चिकन पॉक्स होती है। कॉर्पस ल्यूटिनम प्रोड्यूस्ड। कॉर्पस ल्यूटिनम इनमें से क्या चीज़ प्रोड्यूस करती है? तो उसका नाम है प्रोगेस्टेरॉन। और प्रोगेस्टेरॉन करता है क्या है? इन्हांसमेंट और मेंटेनिंग करता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस की।
अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि स्ट्रगल बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज हैविंग द सिमिलर नीड, तो उसको हम लोग कहते हैं इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। नेक्स्ट आपके पास के विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इन्वॉल्व क्रोमोसोम नंबर 4, बहुत क्लियर लिखा हुआ है क्रोमोसोम नंबर 4, एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील डोमिनेंट कंडीशन। अच्छा, डोमिनेंट कंडीशन लिखी हुई है क्रोमोसोम नंबर 4, तो वो होता है हमारे पास हिंटिंगटन डिजीज़, और अगर ये डोमिनेंट की बजाय रिसेसिव होती तो सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाता। स्टूडेंट दोनों बातें हम यहाँ पे लिख लीजिएगा, रिसेसिव होगा तो सिस्टिक फिब्रोसिस, डोमिनेंट होगा तो हिंटिंगटन डिजीज़ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास कि द रीजन वेयर द इम्पल्स मूव फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ये रीजन पूछा गया है, यहाँ पे गैप नहीं पूछा गया है। रीजन पूछा गया है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का जो सफ़र होता है वो किससे ज़रिए होता है, वो होता है साइनेप्स, ठीक है ना। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन जो कनेक्टिंग होती है उसको हम बोलते हैं साइनेप्स। अगला आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्मिंग द एक्सक्रीशन थ्रू आ मेटानेफ्रिडा, तो ये किसके अंदर होता है, वो अर्थवॉर्म के अंदर होता है। अर्थवॉर्म हैव अ कंबाइन एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटानेफ्रिडा, तो ये अर्थवॉर्म के अंदर होता है। 17th आपके पास रेफिडिस्टियन वॉज आ, तो रेफिडिस्टियन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव एम्फीबियंस, क्योंकि हम लोग उनको कहते हैं ये एंसेस्टर हैं एम्फीबियंस के, एम्फीबियंस के एंसेस्टर्स, उनको क्या कहते हैं हम लोग, रेफिडिस्टियंस, क्योंकि बहुत सारे सिमिलर फीचर्स मिलते हैं रेफिडिस्टियंस और एम्फीबियंस के, तभी इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हैं प्रिमिटिव एंसेस्टर्स हैं किसके, एम्फीबियंस के। फिर नेक्स्ट आपके पास अ पैरासिम्पैथेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द हार्ट रिसीव, तो वो क्या होता है, 10 क्रेनियल नर्व, और उस क्रेनियल नर्व को हम लोग क्या कहते हैं, वेगस नर्व कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास एमसीक्यूज़ थे, 18 एमसीक्यूज़ जो कि टाइम्स कॉलेजिएट के पेपर के अंदर पूछी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।